चिराग पासवान आप गोरखा या नागपुरिया संविधान पर चलने वाला व्यक्ति है, मनोवादी है, सामंतवादी विचारधारा से ये लैस है। मैं किसी भी व्यक्ति को यदि जानना है तो उसके चेहरे से मत जानो, उसके दिल से जानो। चिराग पासवान इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपने समाज को कर रहा नहीं, आके अपने समाज में जाकर ये बताने का काम करेंगे जो अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया वो हमारे समाज को और हमारे बिहार को क्या चलाए। यहाँ देखिए, यहाँ 3 सवाल है। चिराग पासवान आज हाजीपुर की मांग कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था दो साल पहले, ये हाजीपुर की जनता चिराग जी से आग्रह कर रही थी, रो रो के आग्रह कर रही थी कि स्वर्गीय पासवान जी का यहाँ बॉडी को लाया जाए हाजीपुर में और कोनहरा घाट में उनका दाह संस्कार किया जाए, और हाजीपुर की जनता उन्हें एक नज़र से देखना चाहती है। लेकिन यही चिराग पासवान हाजीपुर ले जाने से मना करने का काम किया। काटे ही ना चिराग पासवान जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 12 जनपद में हाजीपुर की जनता के लिए 60 बाई 60 एक रूम रखे थे कि जो गरीब गुरबा वहाँ जाएगा, एम्स में इलाज कराएगा। यही चिराग पासवान कहा क्या कि मैं मकान का खूबसूरती मेरा खराब हो जाएगा, जनता के जो रहने वाला जो कोठी था उसको चिराग जी ने तुड़वाने का काम किया। ये लोग अपना ईमान बेचकर, अपना जमीर बेचकर आज आरएसएस प्रमुख, आरएसएस संघ के एक गोतिया बन गए हैं। इन्हें सामाजिक न्याय याद नहीं आया। ये बाबा साहब अम्बेडकर, ये अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है जो भर लीलाट सतरंगा लीलाट पर चंदन लगावे और 1 किलो 10 किलो बद्धी बांधे, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जन्म भूमि है, इनके परिजन के लोग, जहाँ तक हम लोग आग्रह करते रहे कि चलिए जहाँ स्वर्गीय पासवान जी के जन्म भूमि है हाजीपुर के बाद हम लोग खगड़िया लेके चलें, लेकिन उन्होंने डिनाई कर गया। तो मैं कैसे जानूँ कि ये आपकी कर्म भूमि है। यही चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अभी तक अपमान का बदला नहीं लिया, आज कर्म भूमि याद आ रहा है और जन्म भूमि याद आ रहा है। मैं तो चिराग जमुई क्यों छोड़ के जा रहे हैं। चिराग पासवान हमसे डिबेट करे, सामने सामने डिबेट करे, साधु पासवान भागेगा नहीं, क्योंकि यार राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता है। आपने 10 साल में जमुई में 10 साल में 10 सवाल पूछेंगे आपसे, आपने क्या किया। यही बीजेपी के लोगों ने मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति को फेंक दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का। और चिराग जी एक व्यक्ति का नाम भी बताने के लिए कह रहे थे कि वो बीजेपी का शीर्ष नेता का मैं नाम खोलूंगा। बीजेपी का कौन शीर्ष नेता के इशारा पर स्वर्गीय पासवान जी का और अंबेडकर साहब का मूर्ति किसने फेंका, आज तक नाम नहीं खोले। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से चिराग जी को मैं कह देना चाहता हूं कि ये मूर्ति बीजेपी ने फेंका या चिराग पासवान खुद फेंके अपने पिता का मूर्ति और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान एक बड़े चेहरा थे दलित का। और तो मैं तो कह रहा हूं कि चिराग पासवान अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया, लेकिन साधु पासवान अभी जिंदा है, राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता है, और निश्चित तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान का बदला और बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान का बदला हम लोग सारे बहुजन के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट के माध्यम से जो अधिकार दिया है, निश्चित तौर पर बीजेपी को इस तरह नामों निशान मिटाने का हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी। अनिल साधु जी, आज आपने अपने कमेटी के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। कैसे लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आप मोदी जी को रोक पाइएगा? देखिए, पूरे बिहार में जो हमारा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का स्थापना दिवस के दिन जिस तरह हम लोग मनाए अपने प्रकोष्ठ के द्वारा, काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा और सभी जिला से, विभिन्न जिलों से लोग काफ़ी संख्या में आए। आज पटना जिला के हमारा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष दीपक मांझी जी हैं, जो समाज के जो वंचित समाज हैं उनको मुख्य धारा से हम लोग जोड़ने का काम किया गया। जहां हमारा जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के दीना प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक हैं, इनके प्रयास से हमारा पटना जिला के जंबाज साथी आने वाला समय में पटना जिला को एक धराधर अपना कमेटी विस्तार करके निश्चित तौर पर पटना जिला से हम लोग
भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। एक तरफ बात की जाए, आप बोल रहे हैं 2024 में उखाड़ फेंकेंगे, आप ही के ससुर पशुपति पारस जी, आप ही के साले चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, तो फिर कैसे उखाड़ फेंकिएगा? आपका परिवार ही तो आपके साथ नहीं है। देखिए, पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा बिहार परिवार है। चिराग पासवान जी मोदी के हनुमान हुआ करते थे, लेकिन मैं चिराग जी से मैं आदरपूर्वक मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति 12 जनपद जो सरकारी आवास से फेंका गया, बाबा साहब अम्बेडकर का भी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, उस समय चिराग पासवान भोकार पारपर के मीडिया घराने को बता रहे थे कि ही बीजेपी के लोगों ने मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति को फेंक दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का। और चिराग जी एक व्यक्ति का नाम भी बताने के लिए कह रहे थे कि वो बीजेपी का शीर्ष नेता का मैं नाम खोलूंगा, लेकिन 2 साल बीत गए, आज तक उन्होंने नाम नहीं खोला कि वो बीजेपी का कौन शीर्ष नेता के इशारा पर स्वर्गीय पासवान जी का और अंबेडकर साहब का मूर्ति किसने फेंका, आज तक नाम नहीं खोले। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से चिराग जी को मैं कह देना चाहता हूं कि ये मूर्ति बीजेपी ने फेंका या चिराग पासवान खुद फेंके अपने पिता का मूर्ति और बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान एक बड़े चेहरा थे दलित का, और वो एक मंत्री भी रह चुके हैं। उनके सरकारी बंगला में 10 से 15 सीसीटीवी होंगे, तो चिराग अपना फुटेज दिखावे। ये सिर्फ इमोशनल जो समाज में जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि हमारे पिता का मूर्ति फेंक दिया गया, तो मैं तो कह रहा हूँ कि चिराग पासवान अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया, लेकिन साधु पासवान अभी जिंदा है, राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता है, और निश्चित तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान का बदला और बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान का बदला हम लोग सारे बहुजन के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट के माध्यम से जो अधिकार दिया है, निश्चित तौर पर बीजेपी को इस तरह नामों निशान मिटाने का हम लोग काम करेंगे। आप बोले हैं नामो निशान मिटाने का हम काम करेंगे, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर जो है मेरी माँ है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है, तो हाजीपुर भी मेरी माँ है और उस जगह से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो फिर आपके ससुर पशुपति पारस जी कहाँ जाएंगे? यहाँ देखिए, यहाँ 3 सवाल है। चिराग पासवान आज हाजीपुर की माँ कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था 2 साल पहले, यही हाजीपुर की जनता चिराग जी से आग्रह कर रही थी, रो रो के आग्रह कर रही थी कि स्वर्गीय पासवान जी का यहाँ बॉडी को लाया जाए हाजीपुर में और कोनहरा घाट में उनका दाह संस्कार किया जाए, और हाजीपुर की जनता उन्हें एक नज़र से देखना चाहती है, लेकिन यही चिराग पासवान हाजीपुर ले जाने से मना करने का काम किया। दूसरी बात, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्म भूमि है, इनके परिजन के लोग, जहाँ तक हम लोग आग्रह करते रहे कि चलिए जहाँ स्वर्गीय पासवान जी के जन्म भूमि है हाजीपुर के बाद हम लोग खगड़िया लेके चलें, लेकिन उन्होंने डिनाई कर गया। तो मैं कैसे जानूं कि ये आपकी कर्म भूमि है? यही चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अभी तक अपमान का बदला नहीं लिया, आज कर्म भूमि याद आ रहा है और जन्मभूमि याद आ रहा है। मैं तो जमुई क्यों छोड़ के जा रहे हैं? चिराग पासवान हमसे डिबेट करे, सामने सामने डिबेट करे, साधु पासवान भागेगा नहीं, क्योंकि यार राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता है। आपने 10 साल में जमुई में 10 साल में 10 सवाल पूछेंगे आपसे, आपने क्या किया? आप नारा लगवाते हो कि देखो देखो कौन आया। अब यहाँ जमुई की जनता नारा लगा रही है कि देखो देखो गिदर भागा गिदर भागा। ये लोग अपना ईमान बेचकर, अपना जमीर बेचकर आज आरएसएस प्रमुख, आरएसएस संघ के एक गोतिया बन गए हैं। इन्हें सामाजिक न्याय याद नहीं आया। ये बाबा साहब अम्बेडकर, ये अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है जो भर लिलाट सतरंगा लिलाट पर चंदन लगावे और 1 किलो 10 किलो बद्धी बांधे, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। चिराग पासवान आप गोरखा नागपुरिया संविधान पर चलने वाला व्यक्ति है, मनोवादी है, सामंतवादी विचारधारा से ये लैस है। मैं किसी भी व्यक्ति को यदि जानना है
तो उसके चेहरे से मत जानो, उसके दिल से जानो। चिराग पासवान इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपने समाज को कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि जब चिराग पासवान इतना बड़ा जनाधार है, तो जमुई में इनका एक क्षेत्र था तारापुर, फिर अपने नानी घर जहाँ स्वर्गीय पासवान जी का नानी घर था, यहाँ मामू घर था कुशेश्वर, 4000 उम्मीदवार को वोट आया। कुशेश्वर में 3200 वोट आया। 134 उम्मीदवार खड़ा किए थे विधानसभा में पिछले बार, सबकी जमानत जब्त हो गई। इसलिए ऐसा नहीं, साधु पासवान को कोई कम नहीं आके अपने समाज में जाकर ये बताने का काम करेंगे, जो अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया वो हमारे समाज को और हमारे बिहार को क्या चलाएगा। वो तो बोल रहे हैं कि हम अपने पिता के सपना को पूरा करने के लिए हाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। क्या आपको लगता है कि वो पिताजी के नाम पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इमोशनल कार्ड यही ना चिराग पासवान जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 12 जनपद में हाजीपुर की जनता के लिए 60 बाई 60 एक रूम रखे थे कि जो गरीब गुरबा वहां जाएगा एम्स में इलाज कराएगा। यही चिराग पासवान कहा क्या कि मेरे मकान का खूबसूरती मेरा खराब हो जाएगा, जनता के जो रहने वाला जो कोठी था उसको चिराग जी ने तुड़वाने का काम किया। ये थे अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चिराग पासवान कभी भी दलित के नेता हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर बात की जाए चिराग पासवान की, तो उनके पिताजी रामविलास पासवान जो थे, जब 12 जनपद में दलितों के लिए और खास करके हाजीपुर की जनता के लिए 60 बाई 60 का एक प्लॉट बना कर रखा था, एक फ्लैट बना कर रखा था, ताकि लोग जाकर वहां रह सके और अपना इलाज कर सके, और उसी को खाली करवाए थे चिराग पासवान। तो वो कभी भी दलित के नेता नहीं हो सकते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।